हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, अफसर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, एडवोकेट बनाते हैं और बड़े बड़े सपने बुनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाते हैं। बस सिर्फ एक चीज बनानी भूल जाते हैं। इन सब चीजों के चक्कर में हम उसे इंसान बनाना भूल जाते हैं। उसको हम एक ऐसे इल्यूजन वाले स्ट्रक्चर में डाल देते हैं कि उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, एक वैल्यू बेस्ड शक्ति होती है, वो जीरो हो जाती है। उसका ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। उसका ध्यान सिर्फ इसी तरफ जाता है कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। उसकी अपनी क्रिएटिविटी, उसकी एक सेल्फ पावर जो है, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हम पहुंचने ही नहीं देते। हम पहुंचने ही नहीं देते, सिर्फ हम आदमी बनाना भूल जाते हैं। कहीं पे मैंने एक बात सुनी थी कि एक धनाढ्य आदमी अपने घर के लॉन में मोबाइल पे बात कर रहा था, तो बाहर कोई दरवाजे के पास से निकला, उसने पानी मांगा। उसने कहा, बाबूजी एक गिलास पानी पिला दो। अब धनाढ्य व्यक्ति ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि घर में कोई नहीं है। वो आदमी खड़ा हो गया बाहर, थोड़ी देर इधर उधर घूमकर, क्योंकि गेट खुला हुआ था, उसने दोबारा अंदर झांक कर बोला, बाबूजी बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो। तो धनाढ्य व्यक्ति ने बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा कि घर में कोई आदमी नहीं है। तो वो राह चलता मामूली सा राहगीर, जो अपने आप को बहुत मामूली समझ रहा था, उसने कहा, बाबूजी तो थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। बात बहुत गहरी थी। हम सब कुछ है, सिर्फ मनुष्य नहीं है, या हम दो पैर वाले एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के चार पैर होते हैं, मनुष्य भी एक सोशल एनिमल है, पर क्या वो अपने आप को इंसान समझ पाता है? हम इंसान कब बनेंगे? जब हम इंसानों जैसे काम करेंगे। जब तक हम इंसानों जैसे काम नहीं करेंगे तो हम कौन हैं, हम सबको पता है। क्योंकि इंसान बनने की कुछ शर्तें हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, कुछ रास्ते हैं, कोई पाथ है इसका। हर कोई थोड़ा ना इस जर्नी पे शामिल है। हम सबको तो अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार के लिए ऊंच नीच दाएं बाएं किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि हमको तो अपना परिवार चलाना है ना। हम ये सब सोचते रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? अरे मैडम ये तो कहने की बातें हैं, अरे मैम ये बातें तो लेक्चर्स में ही अच्छी लगती हैं, मैम ये छोड़ो, ये वेद वगैरह। जिंदगी जीने के लिए जब हम निकलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा पाला बड़े बड़े मुनाफाखोरों से, चोरों से और जाने किस किस से पड़ता है। आपके माइंड में चोर चलते हैं, आपके माइंड में मुनाफाखोर चलते हैं, आपके माइंड में धोखा देने वाले लोग चलते हैं, तो आपको मिलते भी वैसे हैं, क्योंकि आपके माइंड में चलते हैं ना। कुछ लोग जब रात को सोते हैं तो बड़े बुजुर्ग कभी कहते हैं कि कुंडे लगा दो जरा, तो जनरली वो कहते हैं कि क्या ले जाएगा, कोई आएगा तो, मेरी किस्मत थोड़ा ना ले जाएगा। मतलब वो बेपरवाह इस चीज से। उनके घर कभी चोरी नहीं होती, उनको कभी परेशानी नहीं आती, क्योंकि आपके माइंड में जो चलता है, आपकी जिंदगी में आपको वही मिलता है। अगर हम अपनी जिंदगी में ऐसे चला रहे हैं कि पूरी दुनिया ही जो है वो मुझे लूटने के लिए बैठी हुई है, तो लूट लेगी। जो आपके दिमाग के अंदर बातें आपके साथ चल रही हैं, आप सेल्फ के साथ सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो सेल्फ टॉक ही आपकी रियलिटी बन जाएगा। और फिर आप कहेंगे, ओहो ये पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मैं कह रहा था ना तुम्हें, मैं कह रहा था ना ये होगा, देखो हो गया, क्योंकि तुम कह रहे थे इसीलिए तो हो गया। इस डिफरेंस को समझिए, इस अंतर को रियलाइज कीजिए। आपकी सराउंडिंग्स में, आपके माइंड में, आपकी कम्युनिटी में, आपके इर्द गिर्द जो चल रहा है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ गलत चल रहा है, अब कुछ लोग कहेंगे जी मैम गलत चल रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप जब कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप आगे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उससे पूरी परिपाटी बदल सकती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप शांत रहिए, आप आगे से वैसे मत बिहेव करिए जैसे सामने वाला कर रहा है।
अगर सामने वाला किसी तरह की कोई गलती कर रहा है तो आप वो गलती मत करिए। अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला कोई चीटिंग कर रहा है तो आप मत कीजिए, उस चीटिंग का हिस्सा मत बनिए। ये मत कहिए कि जी मेरे हेड ने की थी तो मैं क्या करता, नहीं तो नौकरी चली जाती। नहीं, आप उसके भागीदार बन रहे हैं। आप बहाने नहीं बना सकते, आप भागीदारी कर रहे हैं। आपको अलर्ट रहना होगा। आपका किया हुआ काम जो आपके द्वारा किया जा रहा है वो आपका ही कर्म है, किसी का नहीं है। मोहवश कुछ भी कीजिए वापस आपके पास ही आएगा। वो लोग उसकी भागीदारी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, आपको ही लेनी पड़ेगी। तो अपनी लाइफ के लिए अलर्ट हो जाइए, एक्शनेबल हो जाइए, अवेयरनेस में आ जाइए, क्योंकि आपका किया हुआ हर एक्शन आपके पास उसी तरह से लौटेगा जिस तरह से आप कर रहे हैं। हम अनभिज्ञ होकर बैठ जाए, बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए, हम रेड लाइट देखें और इधर उधर देखकर क्रॉस कर जाएं, हम ये सब करते रहे बचकानी हरकतें और सोचें कि जी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। सबको सब कुछ पता चल रहा है। इंसान को नहीं चल रहा तो भगवान को पता चल रहा है। उसके बही खाते हर टाइम खुले हैं। बचपन में हमने सुना था ईश्वर से डर के रहो, ईश्वर से डर के रहो। डरना नहीं है, ईश्वर से प्रेम कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, फेथ कीजिए। फियर में नहीं रहना है। वो हमें डराते नहीं हैं, वो हमें समझाते हैं, दुलार के समझाते हैं। नहीं समझते तो हल्की डांट से समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते तो हल्की सी चपत देके समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते तो खींच के एक चांटा लगाते हैं और समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते उठाकर उनकी तस्वीरें ही बाहर फेंक देते हैं कि आपने ऐसे किया तो अब मैं आपको पूजूंगा ही नहीं। अरे हौले हौले समझा रहा था प्रभु, क्यों नहीं समझा? अब शिकायतें लेके बैठे हो। माफी मांगनी है, गलतियां हो जाती हैं तो माफी मांगिए, सिर को झुकाइए, नाक रगड़िए और प्रभु से कहिए कि मैं आपका ही बनाया हुआ जीव हूं, मुझसे ये गलती हो गई है और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा। फिर आप देखिए आपको आगे से कैसा भाव मिलता है। और अपने मन से ये बातें निकाल दीजिए कि सारी दुनिया खराब है। आज से ये बोलना शुरू करिए कि सारी दुनिया शानदार है, मुझे सिर्फ शानदार लोग ही मिलते हैं, मैं शानदार लोगों से ही डील करता हूं, मेरा जीवन शानदार है और मैं खूबसूरत जिंदगी जी रहा हूं और एक खूबसूरत तरीके से जी रहा हूं। ये आपको कहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी में वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। आप भी यही हैं, आपकी बातें भी यही हैं, आपकी सोच भी यही है। अपने जीवन में परिवर्तन देखिए कैसे आता है। चलिए अपनी सोच बदलिए, अपनी अप्रोच बदलिए, अपने सोचने समझने का तरीका बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। दुनिया को मत बदलिए, सिर्फ खुद को बदलिए, खुद को बदलिए और खुद को बदलिए। मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नए नजरिए के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसका मतलब ये है कि ये सब लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है ये अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ये जिम्मेवारी ली है कि यस वी विल चेंज आवर लाइफ। पैट योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।